कभी होता नहीं है कराए कराए समझ नहीं दिल्ली देखो बोल रही है ये क्या है ये खुश है या ये निराश है क्यों पता आप आ जाओ आ जाओ मैं आता हूँ देखो अभी इनको हंसो अभी देखो इनका चेहरा देखो हंसो ठीक है अभी एकदम सीरियस हो जाओ और ऐसे कुछ चीज़ के बारे में सोचो हंसना नहीं है ऐसे कुछ हंसना नहीं है ऐसे कुछ चीज़ के बारे में सोचो बहुत दुखदायक बहुत दुख सब लोग शांत बहुत दुख देने वाली चीज़ जिससे आपको कभी कभी रोना आता है प्रभु की सूली पे चढ़ा था ना वो याद कर जो आपको रोना भी आएगा उस चीज़ से। जो आपको ठेस पहुँचाए कभी उसके बारे में आपने सोचा अकेले में आपको फिर सोचो आंखें बंद करो बच्चे आंखें बंद करो थोड़ा टाइम लो कोई बात नहीं करेगा थोड़ा टाइम लो बहुत दर्दनाक बहुत ऐसे चीज़ जिसका आपको बहुत दुख पहुंचाए। देखा समझ में आया क्या समझ में आया आपको पता है क्या जिसके मन में ऐसा सोचे कि उसको मतलब दुखी वाले कुछ याद आया इसके लिए वो हंसी नहीं आता है जिसके अंदर खुशी की बात है बस वो हंसी आता है बच्चे को अगर मैंने बोला रो वो नहीं रो सकता था क्यों बच्चे जो है ना अंदर से वही बाहर से हैं पर जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो हमें सब आ जाता है यदि उनके दिल में इतना दुखदायक बात थी उन्होंने लाया था उस चीज़ को फिर भी हंसी थी उनके चेहरे पे बाद में हम छुपाने में माहिर हो गए जो अंदर है वो छुपाते हैं बाहर कुछ और दिखाते हैं बच्चों से पूछो नहीं छुपा सकते उनको शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है बताने के लिए वो कैसे फील करते हैं उनके चेहरे पे दिखता है पर बड़ों को बताने की ज़रूरत होती है आज मैं खुश हूँ आज मैं उदास हूँ आज मैं ये हूँ आज मैं ये हूँ। और इसी चिन्हों को पढ़ते पढ़ते ना हमारे रिश्ते खोखे हो गए हम अंदर जाने तक सोचते भी नहीं एक बंदा जो था आप दोनों बैठे थैंक यू वेरी मच एक बंदा जो था एयरपोर्ट पे बैठ के वो अपना पेपर पढ़ रहा था एक आदमी आया उसके बाजू में और ऐसा बैठने लगा ऐसा ओके और उसके बच्चे जो थे ना 2 बच्चे थे हल्ला मचा रहे थे पूरे एयरपोर्ट में वो लोग इतना हल्ला मचा रहे थे सब तोड़फोड़ कर रहे थे ये वो एकदम भयानक और चिल्ला रहे थे ये वो और ये बंदा जो था ऐसा बैठा था और उसके बाजू में जो था वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो बहुत इरिटेट हो रहा था कि कैसे बच्चे इतना शैतानी कर रहे इतना शैतान एक दो चमाट दे दूँ उनको फिर वो ठीक हो जाएंगे इतना गुस्सा आ रहा था उनको वो पढ़ रहे थे पेपर और उनको बोला भाई सुनो ज़रा ये आपके बेटे हैं जो इतना परेशानी कर रहे हैं इतना चिल्ला रहे हैं उनको समझाओ कुछ उनको थोड़ा तो कुछ तो बोलो इतना सबको तंग कर रहे हैं ये लोग वो भाई से यही बोलता है उनको क्या समझाओ मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ अभी अभी उनकी माँ की मौत हो गई अभी अभी उनके माँ का देहांत हो गया इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि माँ के देहांत को कैसे ले इसलिए वो लोग वैसे व्यवहार कर रहे ये जो बंदा था जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था न्यूज़पेपर उसके हाथों से गिर गया तो धक्का लगा जो हम बाहर से देखते हैं ना लोगों को वो असल में होता नहीं ये कहानी कुछ और उनका कहानी होता है समझने की कोशिश करो लोगों को सिर्फ बाहर के रूप से देख के लोगों पर जज मत करो लोगों को मत बोलो कि ये ऐसा है ये वैसा है ये तुम हर एक बंदे के पीछे ना एक पूरा एक जैसे कि ये बैग है पूरा एक कहानी है एक पूरा एक बर्डन है एक पूरा एक स्टोरी है जब तक आप उस स्टोरी को समझते नहीं हो ना उस बंदे को जज मत करो
उस बंदे के बारे में बातें मत करो। यदि आप उसको समझते हो ना, आपको पूरा अधिकार है उस बंदे के बारे में बात करना। उसके खामोशी को भी आपको समझ में आना चाहिए। जब वो लफ्ज़ कह भी नहीं रहा है ना, तो क्या उसका जीवन में हो रहा है ये आपको समझ में होना चाहिए। उसको बोलते हैं सही चीज़ें मायने में समझना। ऐसे ही बोल देते लोगों के बारे में, अरे वो क्या है, वो नहीं आई थी मीटिंग में, क्या ये वो, ऐसे बैठे रहेंगे घर पे टाइम पास करते हुए ये वो, पर घर पे बीमार है, घर पे वो खास रहे, घर पे उल्टी कर रहे, खून के कुछ भी कर रहे घर पे, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, मालूम है मीटिंग के लिए नहीं आए, कैसे रहेंगे, हमेशा ऐसे ही करते। समझो उनको यार, क्यों ये खोखले हो गए हमारे रिश्ते, इतना क्यों खोखले हो गए? क्यों समझने के लिए हमारे में वो पेशेंस नहीं रहा? नहीं समझना चाहते हम एक दूसरे को, नहीं समझना चाहते। जितना जानते हैं मैं पक्का जानता हूँ कि ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, ये ऐसा ही करेगा, ये वैसे। सच में समझने के लिए आपने समय लिया उनको? आपने कैसे ठान लिया कि लोग ऐसे करते वैसे करते? क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हुई इसलिए। उस समय में उन पे क्या बीत रही थी आपको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो चुप बैठो और किसी के बारे में बात मत करो। अक्सर ये हमारे जिंदगी में पर्सनल लाइफ में होता है। कोई देरी से आता है, कोई लेट से जाता है, क्या हो गया उनके लाइफ में नहीं पता, चिल्लाने को शुरू होते हैं, लेट आए लेट आए लेट आए, क्यों लेट आए, चिल्लाने को शुरू हो जाते। पर पता नहीं है कि वो बंदा थका था, वो बंदे को कॉप्स ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ा, बीच में रास्ते में रोका, पंचर बाइक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पूरा दुनिया का बोझ, थका हुआ आप घर पे आ रहा है और आप स्वागत ऐसे कर रहे हो जैसे कि बंदा बहुत खुश हो जाएगा। समझो हर एक बंदे के पीछे एक कहानी है। जब तक आप उस कहानी को नहीं समझते हो ना, न्याय मत करो उसे। इसलिए बाइबल में लिखा है हर एक से प्यार करो, यही इसके ही तुम कर्जदार हो। हर एक से प्यार करो, न्याय मत करो। बहुत सारे बार हमारा न्याय जो है खत्म होता। एक बात बताओ, ये दिख रहा है, ये क्या है? अंडा। सबको दिख रहा है? कितने जन लोगों को पहचानते हैं और जानते हैं? बताओ मुझे। कितने जन कहते हैं कि मेरा जो शक्ति है ना, लोगों को जानना और पहचानना बहुत अच्छा है, मैं लोगों को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ। थोड़ा सा हाँ, कितने जन जानते हैं? अरे यार, बातें तो आप ऐसे करते हो लोगों के बारे में जैसे कि आपको उनका पूरा पास्ट हिस्ट्री पूरा सब कुछ मालूम है, और यहाँ पर जब मैं पूछ रहा हूँ तभी कोई नहीं जानता है। और लोगों के बारे में हम ऐसे बातें करते हैं जैसे कि उनका पूरा जन्म कुंडली हमने ही लिखा है। ऐसे ही बातें करते ना लोगों के बारे में, भाई ये भाई तो ऐसे ही है, वो भाई तो ऐसे ही, ये बहन तो ऐसे ही, वो बहन तो ऐसे ही। बोलो मुझे, इसमें से 2 अंडे हैं, कौन सा उबला हुआ है और कौन सा सीधा साधा अंडा है जो टूटेगा अगर मैं गिराऊं? किसी में शक्ति है बोलने के लिए, किसी में ज्ञान है बोलने के लिए। यीशु मसीह अभी के अभी रहते थे यहाँ पे, यीशु मसीह जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि यही वचन में लिखा है यीशु मसीह जानते थे कि हर एक मनुष्य में क्या है, इसलिए वो अपने आप को मनुष्यों के अधीन नहीं करता था और ये नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य उसकी महिमा करे, क्योंकि वो जानता था कि मनुष्य में क्या है। इस दोनों अंडों में से कौन सा उबला है और कौन सा उबला नहीं है? कोई बता सकता है? देखो, लेफ्ट वाला उबला हुआ है, राइट वाला ये वाला क्या है? दोनों उबला हुआ है। दोनों उबला हुआ नहीं है। ओके, आप क्या बोल रहे हो? लेफ्ट वाला उबला हुआ है। ये वाला क्या है? उबला हुआ है। ये वाला नहीं उबला हुआ। आप क्या बोल रहे हो? इधर का उबला है। और ये वाला? आ जाओ। इसको आपको हाथों में ऐसा मारना है। आप आ जाओ, आपको करना है। कौन बोल रहे हैं ये उबला हुआ है या उबला हुआ नहीं है? ये उबला हुआ है? नहीं, वो उबला नहीं है। ये उबला नहीं है, ये वाला है। ये वाला उबला है। ठीक है, आ जाओ। अभी देखो, भाई बोल रहे हैं कि ये उबला वाला अंडा है। ठीक है, फिक्स्ड, फाइनल। आप एक बंदा दोनों दिखा कर बता दो। अभी हम कंफ्यूज हो गए। अरे वहाँ से भी सेम दिख रहा था ना, यहाँ से बड़ा दिख रहा है। हाथ से लेके अभी तो कंफ्यूज हो गए। अच्छा ठीक है, आप बैठो। कौन बोल रहे हैं? कौन तैयार है? दोनों उबले नहीं है, इसके लिए मैं तैयार हूँ। दोनों उबले नहीं है, नहीं।
एक उबला हुआ है। कौन सा वाला? बोलो जल्दी बोलो। ये वाला उबला हुआ है, चला जा जाए ये वाला उबला हुआ है, आजा सर पे ये लगा वाला उबला हुआ नहीं है। आजा। तो कौन सा? ये वाला उबला है। ठीक है, सर पे लगा देगा। तैयार हो? सर को मारने के बाद चलो जल्दी बोलो, कोई तो बोलो। चलो बड़े लोग दोनों उबला नहीं है। ठीक है, बोलो, ठीक है, बोलो। दोनों उबला है, दोनों उबला है। तो कौन सा उबला है? ठीक है, दोनों उबला हुआ है ना, तो कौन सा भी एक चलेगा ना आपको मारने। ठीक है, आप अपना हाथ ऐसे करो। गंदा हो जाएगा। नहीं नहीं, हाथ करो। ओके, आपको ये पचकाना है। वो हाथ से नीचे थाली पकड़ो, थाली नहीं करो, करो जोर से करो, करो। अरे तोड़ो, तोड़ो, जोर से मारो। ऑमलेट बन गया। जाओ अंदर अरे ऑमलेट डाल दिया। तवे पे डाल देते। समझ में आ रहा है आपको? ये वाला जो था ये उबला हुआ था। सीरियसली चेक करो मैं। है उबला हुआ है बाबा। तवे पे डाल देते समझ में आ रहा है? अंडों के बारे में हम कह नहीं सकते तो लोगों के बारे में क्यों कहते हैं? फिर बाद में पता चलता है कि ये लोगों का असली स्टोरी क्या है। बहुत ज्यादा उड़ गया है। तवे पे फोड़ना चाहिए था। मुझे नहीं लगा कि ऐसे उड़ेगा, वो उसके हाथ में उड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? अगर अंडों के बारे में हम कह नहीं सकते, इसको किसको मारना है? इसको ट्राई करना है ये। दे दीजिए। हाँ, अभी ये उबला हुआ है, अभी चलो बैठो। अगर अंडों के बारे में हम कह नहीं सकते तो लोगों के बारे में कैसे कह सकते हैं? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा। आगे किसका है? विश्वास फिर चिन्ह। परमेश्वर का नियम यह है, शारीरिक मनुष्य का नियम क्या है? पहले मैं देखूंगा फिर विश्वास करूंगा, है ना? शारीरिक मन क्या कहता है? पहले मैं देखूंगा फिर विश्वास करूंगा। भाई मोबाइल के लिए पैसे ले लो, 20,000 रख दिए। नहीं भाई, पहले मोबाइल दिखाओ, देखूंगा, मोबाइल को हाथ में ले लूंगा, मोबाइल दिखेगा तभी मैं पैसे रखूंगा। साधारण सी बात है, साधारण मनुष्य वैसे विश्वास करता है। असाधारण मनुष्य मतलब आत्मिक मनुष्य कैसे विश्वास करते हैं? देखो, पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वापस से पढ़ो। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। बस, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। तो पहले कौन आता है? विश्वास। किसी ने अपने जिंदगी में कभी विश्वास किया है और फिर चिन्ह हुआ? करते हैं। कब करते हैं पता है आपको? डॉक्टर के पास कब जाते हैं? डॉक्टर पहले ऑपरेशन किसी और पे करवा के दिखाओ कि तुमको ऑपरेशन करना आता क्या। अगर नहीं आता है तो फिर मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा। क्या करते हैं? लेट जाते, चलो डॉक्टर बाईपास करो, कुछ करो, प्रेगनेंसी लेट जाते। कभी हमने देखा इन दोनों को, जिसने निकाला, जो हॉस्पिटल में गए, कभी उन्होंने किसी और का प्रेगनेंसी डिलीवरी किया आपके नज़रों के सामने? आपके नज़रों के सामने आप या और वही? जनरली ऐसा नहीं होता है। हम नहीं देखते कि डॉक्टर को आते कि नहीं आते काम। हम जाके लेट जाते हैं, डॉक्टर मेरा बच्चा आ रहा है, निकालो कैसा भी। ये डॉक्टर ने पहले किया कि नहीं किया वो भी नहीं पता है, सिर्फ वो बोल रहा है इसने किया। तो विश्वास के साथ हम लेट जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है? कार्य पहला होता है। हम अपने विश्वास में कार्य लाते हैं और लेट जाते हैं, और क्या होता है? फिर बाहर आता है, फिर हाँ ये डॉक्टर को काम आता है। सपोज कोई जमीन लाने के लिए जा रहा है, खरीदने के लिए जाता है, जमीन बंजर है और यहाँ पर एक होटल आएगा, यहाँ पर एक 5 स्टार होटल, यहाँ पे वो सिर्फ हवे में महल बना रहा है।
फिर भी हम पैसा डालते हैं, 1 लाख एडवांस में देना पड़ेगा, ठीक है, साइन कर दिया पेपर में, कोरे कागज में हमने साइन कर दिया, 1 लाख एडवांस पेपर डाल दिया वहां पे। क्या है? जमीन ही तो है, अभी तक कुछ भी नहीं बना हुआ है, बिन देखे ही हमने विश्वास कर दिया। अगर शारीरिक तौर से ये हो सकता है तो आत्मिक तौर से इतना मुश्किल क्यों है? आत्मिक तौर से विश्वास करना और फिर चिन्ह देखना इतना मुश्किल क्यों है? हम विश्वास से जिएंगे, चिन्ह हमारे पीछे पीछे आएंगे। विश्वास से जिएंगे हम, चिन्ह हमारे पीछे पीछे आएंगे। आगे देखो, विश्वास का मतलब ये नहीं कि अंधविश्वास। अंधविश्वास क्या होता है? अंधविश्वास बिना देख के जो विश्वास करना। अंधविश्वास ऐसा विश्वास है जो अपने खुद से विश्वास नहीं रखना चाहते, किसी और ने कहा इसलिए मैं वैसा जा रहा हूं। ये पास्टर ने वो कहा, वो पास्टर ने ये कहा, वो ये कर 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 करके इसलिए मैं ऐसे जी रहा हूँ। आप वही करोगे जो वो पास्टर कहेगा, तो वैसे ही बनोगे जैसा वो पास्टर बनाए, बस उतना ही, और कुछ नहीं करोगे। चमत्कार, उतना भी चमत्कार आपके जीवन में नहीं होगा, क्योंकि वो पास्टर के पास उतना विश्वास था उस चीज़ के लिए। आपका जीवन में क्या होगा? अंधविश्वास। बस चल रहे हो, चलते जा रहे हो, कुछ पता नहीं है, बस आई बिलीव इन गॉड। क्या गॉड? क्या बिलीव करते हो? आई बिलीव जीसस केम फॉर मी एंड डाइड। यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन फिर क्या है उसमें? क्या है? एक बात बताओ, आपके विश्वास को हिलाओ। अभी कोई बंदा इजराइल में एक कोने में मरता है और कहते हैं पूरे दुनिया के लिए मर रहा है, उससे मेरा क्या फायदा पड़ता है? ऐसा ही हो गया जैसे कि आज के रास्ते पे कोई मरेगा, वो बोलेगा पूरे दुनिया के बोझ के लिए, पूरे दुनिया के पाप के लिए मैं मर रहा हूँ। कोई फर्क पड़ता है? हो सकता है ऐसा? अरे तुम यहाँ पर मर रहे हो, लोग तुम्हें मार रहे हैं, तुम एक क्रिमिनल हो, तुम एक चोर हो, तुम यहाँ पर मर रहे हो, तुम कह रहे हो कि पूरे दुनिया के लिए तुम मर रहे हो यहाँ पर। ऐसा हो सकता है? फिर यीशु मसीह मेरे लिए मर रहे। किसी ने देखा यीशु मसीह को मरते हुए क्रूस के ऊपर? अंधविश्वास। सब ने कहा यीशु मसीह मेरे लिए मर रहे, इसलिए हम भी ये मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जी हो गया। किसी ने देखा यीशु मसीह को उठते हुए मुर्दों में से? किसी ने यीशु मसीह को अपने सामने खड़े होते देखा? अंधविश्वास। फिर भी हम विश्वास करते ना, उसको जिसने हमने नहीं देखा उससे हम प्यार करते हैं। अंधविश्वास। सही विश्वास है? बहुत देर तक नहीं टिकेगा ये विश्वास। बार बार हर दिन ना चाबी लगाना पड़ता है ऐसे विश्वास को। अरे आज थोड़ा स्पिरिट में हो, कल नेक्स्ट दिन वापस स्पिरिट में हो, वापस नेक्स्ट दिन आत्मा में हो। भाई आज हम ये करेंगे, वो करेंगे, दूसरा दिन यार छोड़ो यार, है ना? अंधविश्वास का यही परिणाम होता है। लोगों को भी यीशु मसीह के ऊपर अंधविश्वास था। अंधविश्वास का मतलब सब भीड़ के भीड़ जा रहे, हम भी जाएंगे। सब भीड़ के भीड़ चिन्ह चमत्कार देख रहे, हम भी देखेंगे। पर खड़े कौन थे यीशु मसीह के क्रूस के पास? रिश्ता होना जरूरी होता है। अंधविश्वास पर सभी करते हैं, सभी करना बहुत आसान है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करना, यीशु मसीह के नाम में चिन्ह चमत्कार करना, ये वो। यीशु मसीह को कितने जानते हैं? कितने जानते हैं? विश्वास जो है तथ्य के ऊपर बेस्ड है। तथ्य के ऊपर मतलब क्या पता है आपको? एक फैक्ट है, एक फाउंडेशन है। मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि वो ही परमेश्वर का बेटा है, वो ही मेरा कर्ता धर्ता है, वही मेरा सृजनहार है, पालनहार है, जीवनदाता, वही सब मुक्तिदाता, वही मेरा सब कुछ है। मैं जानता हूं। मैं आज खुश हूं, कल भी खुश रहूंगा, सदा सर्वदा के लिए खुश रहूंगा। मुझे कोई पंप करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा यीशु मसीह से प्यार करता हूं, हमेशा। तथ्य इस पर बेस्ड है कि मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा खुदा कौन है। क्यों? क्योंकि मैं वचन और कलाम को जानता हूं। अगर आप वचन को जानोगे, आपका विश्वास दृढ़ रहेगा, उस पत्थर पे बना रहेगा आपका घर, टिका रहेगा उस पत्थर के ऊपर। वैसे लोग जो वचन को जानते हैं, पहचानते हैं और करते हैं, उनका घर पत्थर के ऊपर टिका रहेगा। यदि तूफान आए, यदि आंधी आए, फिर भी उनका घर हिलेगा नहीं। जैसे तूफान आंधी आता है हम हिल जाते, क्यों? क्योंकि हमारा अंधविश्वास है, तथ्य विश्वास नहीं है।
अगर हमारा घर हिल रहा है, हमारा अंधविश्वास। अगर हम चिन्ह चमत्कार देख रहे हो, नहीं देख रहे, नहीं हो रहा है, हमारे वी आर फूलिंग आवरसेल्व्स, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे खोखले रिश्ते से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी जिंदगी में। शैतान भी आपसे डरता नहीं है। शैतान बोलता रहेगा यीशु मसीह को जानता हो, पास्टर क्रिस को जानता हो, बेनियन को जानता हो, तुम कौन हो? एक थप्पड़ मार मार के तुमको भेज देंगे वापस, अगर दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए जाओगे। शैतान भी जानता है कि कौन यीशु मसीह पे तथ्य विश्वास करते हैं, कौन अंधविश्वास करते हैं। शैतान भी जानता है, और शैतान ऐसे लोगों को कभी हाथ नहीं लगाता है। कछुए छाप के ऊपर भी वो मच्छर बैठता है। ज्यादा त्रास शैतान बिलीवर लोगों को देता है, उनके ऊपर मंडराता है। क्या बताओ शैतान कितना मेरे पीछे पड़ा है। अरे शैतान आपसे भागना चाहिए, आपके पीछे, आपके ऊपर बैठा है शैतान, तांडव कर रहा है आपके सिर के ऊपर, है ना। तथ्य विश्वासी से शैतान दूर भागता है। अंधविश्वासी लोग के ऊपर वो घोंसला बना देता है, अंडे भी डालता है और मजे भी करता है, पूरा घर बना देता है, संसार सब। वो लोग जीवन में हारे हुए रहते हैं, पता भी नहीं चलता वो लोग क्रिश्चियन है, विश्वासी है कि नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तथ्य विश्वास करने वाले के ऊपर ये चिन्ह चमत्कार दिखेंगे ही दिखेंगे कि मेरे नाम पे वो दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, मेरे नाम पे अगर वो हाथ डालेंगे किसी के ऊपर वो चंगा हो जाएंगे, मेरे नाम में वो अलग अलग भाषाएं में बात करेंगे, मेरे नाम से चिन्ह चमत्कार उनके जीवन से सदा सर्वदा होता रहेगा। मेरे नाम पे विश्वास करने वाले, कौन विश्वास? तथ्य विश्वास, अंधविश्वास करने वाले। क्योंकि विश्वास, अंधविश्वास तो शैतान भी करता है, दुष्ट आत्माएं भी करता है, और तथ्य विश्वास कौन करता है? वही जो यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता उन्होंने कायम किया। आमेन, आमेन या नो मैन? रीड लो। और जो बातें हैं ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। टाइगर, टाइगर पता है? टाइगर नहीं, कुत्ता है पर कुत्ते का नाम टाइगर है, डॉगी का नाम टाइगर है। हाँ, एक सिंपल बात बता रहा हूँ मैं। उन बातों को बुलाते हैं जो, उन बातों को बुलाते हैं विश्वास, तथ्य विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ। और सुनो तथ्य विश्वास क्या होता है, गौर से सुनो। उन बातों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, मतलब वो बातें दिखते नहीं है पर है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करते। अभी टाइगर, टाइगर मतलब डॉगी, ये डॉगी जो है, ये कुत्ता जो है, ओके, आपके पास एक कुत्ता है, आपके घर के पास एक कुत्ता है, और आपको कुत्ते को दूध देना है या आपको कुत्ते को बिस्किट देना है। जब आप बाहर जाओगे दरवाजा खोलकर, वो कुत्ता वहां पर है? नहीं होता है कि नहीं? नहीं होता है। आप क्या करते हो? अरे मुझे तो लगा मेरे जीवन में कुत्ता था, मम्मी तो बोल रही थी कि कुत्ता है, कल मैंने कुत्ता देखा था, सब लोग बोल रहे थे कुत्ता है, जीवन में कुत्ता देख नहीं रहा है तो कुत्ता नहीं रहेगा, मेरा शुक्र वापस है। हमारे जीवन में यही होता है, चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहे, पैसा तो नहीं आ रहा है, इतना प्रेयर कर रहा हूँ भाई पैसे के लिए, पैसा नहीं आ रहा है, इतना प्रेयर कर रहा हूँ कि मेरे बॉस के लिए कि थोड़ा सुधर जाए, बॉस नहीं सुधर रहे, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए प्रेयर कर रहा हूँ, अभी तक वो लोग वैसे के वैसे हैं, नहीं हो रहा है। तो क्या करें हम? वो पहाड़ से बोल रहा हूँ, पहाड़ हट जाना, पहाड़ प्लीज हट जा, पहाड़ भी मांग रहा हूँ हट जा, हाँ नहीं हट रहा है। तो क्या करते हैं? शायद से यीशु मसीह ने पहाड़ के बारे में नहीं कहा होगा, कुछ और कहा होगा, चलो स्पिरिचुअल मीनिंग बोलिए। इसलिए हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, क्योंकि हम जानते नहीं है कि क्या है वो। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमारे सामने वो चिन्ह चमत्कार नहीं दिख रहा है, बच्चे के ऊपर हाथ रखा, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, लोगों के हाथ रखा, लोग ठीक नहीं हो रहे, तो शायद से मैं ठीक नहीं हूँ, मतलब मैं काबिल नहीं हूँ। अगर वो कुत्ता वहां पर नहीं है तो हम ये नहीं मानते कि कुत्ता नहीं है, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कुत्ता होना जरूरी है। हम क्या करते हैं? टाइगर टाइगर चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? चिल्लाते कि नहीं चिल्लाते? टाइगर जल्दी आओ दूध ला, टाइगर जल्दी आओ दूध ला। क्या होता है? 2 मिनट के अंदर दौड़ते 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 टाइगर आ जाता है वहां पर। 2 मिनट के अंदर हम उन बातों को बुलाते हैं जो नहीं के जैसे है, और हम उनको
प्रेजेंट करते थे। परमेश्वर ने अंधकार में जब बात किया था तभी रोशनी नहीं थी, और रोशनी आ गई दौड़ते दौड़ते। रुको मत, उन बातों को बुलाओ जो आप जीवन में चाहते हो, और बोलो ऐसा हो, और ऐसा होना जरूरी है। ऐसा होना जरूरी है। अगर हम इतना विश्वास करते हैं कि हमारा कुत्ता है, वो आना ही आना है, हम वहां पर तब तक खड़े होंगे जब तक हमारा कुत्ता नहीं आया। ये कुत्ता कहाँ गया, टाइगर कहाँ गया, रोज तो इधर बैठा है हाँ हाँ करते हुए, पर आज किधर गया। यही विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे, हमें मिल जाएगा। समझ आ रहा है? तो तथ्य विश्वास कि हम जानते हैं कि ऐसा होना जरूरी है। Lights on. First and second. समझ जाना। एक चीज याद रखना, आप शैतान से भागते रहोगे या हारा हुआ जीवन जीते रहोगे। अरे सोने का नहीं है ओए, हाँ बैठ जाओ, साइड बैठ जाओ ताकि पीछे वाले को भी देखे। आप तब तक हारा हुआ जीवन जियोगे। अभी ख्रिस्ती लोगों को देखेंगे कि वो लोग कैसे शैतान से भागते हैं। वही कैसे शैतान से भागते हैं। शैतान से तब तक आप भागोगे जब तक आप दृढ़ निश्चय नहीं लोगे कि खड़े हो जाओगे शैतान के विरुद्ध। और जब आप वो निश्चय लेते हो कि बस हो गया, वो आप में वो धुन आ जाता है, वो आप में वो जुनून आ जाता है कि बस हो गया शैतान, तेरा मेरा पीछे जाना बस हो गया। जिंदगी भर में तुझसे दूर भागता आया, तुझसे दूर भागता रहा, पर तू मेरे पीछे करते रहा, पीछे करते रहे। आपको पता है कुत्ता भौंकता जो है आपके पीछे पीछे तभी आएगा जब तक आप जा रहे हो। आप रुक जाओ, वो कुत्ता भी छोड़ दे, वो भी भौंकना बंद कर देगा। आपको पता है जब मैं बाइक चलाता हूँ ना, कुत्ता बाइक बंद कर दो ना, कुत्ता। तो शैतान के साथ जब तक हम वो निश्चय नहीं लेते हैं, और जब हम देखते हैं शैतान को और वो निश्चय है शैतान बस हो गया, बहुत घायल कर दिया तूने मुझे, बहुत डरा दिया तूने मुझे, अब बस हो गया, उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे। बहुत सारे जनों ने ये पहले देखा रहेगा।